मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 2 की मौत। गुलबर्गा शहर के केबीएन अस्पताल में सही समय पर ऑक्सीजन न मिलने से 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। केबीएन अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल हुआ कोरोना मरीज अचानक ऑक्सीजन खत्म होने से इन्हें दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने की सलाह दी गई थी। दूसरे अस्पताल ले जाते समय इससे पहले ही जान चली गई मरीज की। अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होते ही डॉक्टर्स भाग निकले हैं। संबंधित कर्मचारियों को पूछने पर सही जवाब भी नहीं दिया जा रहा। मृतक के परिवार की ओर से अस्पताल पर आक्रोश जताया जा रहा है। हुबली के किम्स अस्पताल में बेड न मिलने से मरीज को जमीन पर ही लेटाकर किया जा रहा है इलाज। पिछले दिनों एक ही बेड पर 2 कोरोना मरीजों का इलाज करके जनता के आक्रोश का कारण बने हुबली के किम्स अस्पताल में और एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इस अस्पताल में कोरोना इलाज के लिए आए मरीजों को बेड न मिलने से उन्हें जमीन और व्हील चेयर पर ही इलाज करते हुए ऑक्सीजन दिया जा रहा है। इस घटना से ऐसा लगता है कि इस तरह इलाज करने पर कोरोना से छुटकारा नहीं और भी कोरोना फैल सकता है। जनता जरूरी काम बताकर घरों से बाहर निकल रही है। सीटी रवि तुमकुरू में बात करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी सीटी रवि ने कहा कि राज्य में जनता कर्फ्यू लगाया गया है, इसके बावजूद भी जनता जरूरी चीज़ों को खरीदने के बहाने से घरों से बाहर निकलकर कोरोना बीमारी फैला रही है। सरकार की ओर से कई बार सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहनने की सलाह दी गई है। क्या सरकार ही इन्हें आकर अब मास्क पहनाए? ऐसा हो नहीं सकता। अगर जनता से थोड़ी भी लापरवाही हुई तो कोरोना महामारी का वायरस घरों में भी चला जाएगा। और केंद्र पर बात करते हुए कहा कि राज्य को 800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रवाना किया गया है केंद्र से, कहा सीटी रवि ने। अगर इतना ऑक्सीजन राज्य में मौजूद होता तो बेंगलुरु शहर में बिना ऑक्सीजन की इतनी मौतें नहीं होती। सब्जी मार्केट पहुंचे मंत्री जगदीश शेट्टर, व्यापारियों को दी नियम पालन करने की सलाह। हुबली के एपीएमसी के सहित शहर के कई इलाकों में मार्केट को पहुंचे जिला इंचार्ज मिनिस्टर ने व्यापारियों को सलाह दी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुबली का एपीएमसी मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहां पर बड़े पैमाने में तरकारी का व्यापार किया जाता है। पिछली बार लॉकडाउन के चलते इन्हें सही जगह की समस्या हो रही थी, इस बार उन्हें विशाल जगह पर शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर होलसेल दामों में चीज़ें मिलने से लोग यहाँ पर आते हैं, इससे ज़्यादा भीड़ भी हो सकती है, लेकिन जनता और व्यापारी कोरोना नियमों का पालन करके अपना काम करने की सलाह दी है मंत्री जगदीश शेट्टर ने। नशीली चीज़ों को बेच रहे मेडिकल स्टोर पर एक्साइज विभाग की रेड। लॉकडाउन के मौके पर कुछ लोग मुनाफा कमाने की नीयत से अपने दुकान में नशीली चीज़ों को बेच रहे थे। इसकी पुख्ता जानकारी के आधार पर मैसूर एक्साइज डीसी माधवी और डीवाईएसपी श्रीधर के नेतृत्व में छापामारी करके शहर के केआर नगर के बालाजी मेडिकल में दवाई की शक्ल में रहे नशीली टैबलेट्स को जब्त किया गया है। साथ में इस व्यापार में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले दुकान मालिक शिव कुमार और श्रीकांत राजेश, इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला हुआ है केआर नगर एक्साइज पुलिस थाना में दर्ज। जीत हासिल करने वाले प्रताप गौड़ा ने किया आज हार का सामना। राज्य और देश में हुए चुनाव के नतीजे आज आ चुके हैं। बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके और केरल में लेफ्ट फ्रंट के साथ आसाम में बीजेपी, पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। साथ ही कर्नाटका में हुए लोकसभा और 2 विधानसभा के उपचुनाव में बेलगाम में सतीश जारकिहोली और मंगला अंगड़ी के बीच कांटे की टक्कर चली है। मस्की में कांग्रेस के बसवनगौड़ा तुर्विहाड़ और बीदर बसव कल्याण से बीजेपी शरणु सालगार ने जीत हासिल की है, जिससे इस बार भाजपा को कई क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा है।
कोरोना नियम उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ली ड्रोन की मदद। राज्य में कोरोना के मामलों को रोकने के लिए सरकार ने जनता कर्फ्यू की घोषणा कर दी है, लेकिन इस जनता कर्फ्यू का कुछ लोग उल्लंघन करते भी दिख रहे हैं। इन लोगों को रंगे हाथों दबोचने के लिए चामराजनगर जिला पुलिस की ओर से ड्रोन कैमरे का जरिए उन पर नजर रखने का फैसला लिया है। ये ड्रोन कैमरा कुल 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। पुलिस बिना राउंड लगाए ही गली और मोहल्लों में ड्रोन के जरिए सारा नज़ारा अपने मोबाइल में ही देख सकती है, जिससे कोरोना नियम उल्लंघन करने वालों को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। राज्य के 6 जिलों में की गई इंचार्ज मिनिस्टरों की नियुक्ति। राज्य के खाली रहे 6 जिलों में सरकार की ओर से इंचार्ज मिनिस्टर्स की नियुक्ति कर दी गई है। बेलगाम, बागलकोट, बीदर, कोलार, गुलबर्गा, चिकमंगलूर जिलों में मंत्री बने हैं। बेलगाम जिले को डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल, बागलकोट से उमेश कत्ती, बीदर अरविंद लिंबावली, कोलार एमटीबी नागराज, गुलबर्गा मुरुगेश निरानी, चिकमंगलुरु एस अंगार को नियुक्त करके सरकार ने आदेश जारी किया है। यात्रा उत्सव की तैयारी, पुलिस ने लगाया ब्रेक। कोप्पल जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है, इसीलिए सरकार और प्रशासन ने कड़ा आदेश दिया था कि यात्रा उत्सव समारंभ को न मनाए जनता। लेकिन इस आदेश को न मानते हुए जिले के गंगावती तालुका हिरूर गांव के देवता वीरप्पन यात्रा उत्सव पर पाबंदी के बीच भी तैयारियां कर रहे थे लोग। इसी की जानकारी मिलते ही ग्रामीण पुलिस थाना कर्मचारी और ईईओ मोहन ने मौके पर पहुंचकर उत्सव में किए जाने वाले तीर के घर को ताला लगाया गया और सलाह भी दी गई कि दोबारा इस तरह के काम न करे जनता। रास्ते पर दूध बहाकर केएमएफ कार्यदर्शी को हटाने की मांग की गांव के लोगों ने। रामनगर जिला मागड़ी तालुका के कुदुर गांव के केएमएफ कार्यदर्शी जगदीश पर पहले ही 3 लाख धोखाधड़ी का मामला चल रहा था। फिर उसी व्यक्ति को कार्यदर्शी बनाने पर गांव के लोग पिछले 1 हफ्ते से अपना दूध डायरी में न देकर सड़कों पर बहाकर कार्यदर्शी को हटाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इस व्यक्ति को सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक गांव का कोई भी व्यक्ति अपना दूध केएमएफ को नहीं देगा। संबंधित अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। इस तरह से अपना आक्रोश जताया गांव के लोगों ने। मजार पर चढ़ी चादर लेने लगी सांसें, लोग देखकर हुए हैरान। शिमोगा शहर के शेरलकोप्पा में रहे हजरत सैयद शहीद अली कादरी दरगाह में मजार शरीफ पर रही चादर ने अचानक सांसें लेने का नज़ारा देखने को मिला। इसको देखकर कई लोग हैरान हो गए। ये दरगाह 100 साल पुराना इतिहास रखती हैं। इस घटना पर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहली बार देखने को मिला। इसकी खबर मिलते ही लोगों की भीड़ दरगाह को आ पहुंची थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को वापस भेजकर कड़ा बंदोबस्त कर दिया है दरगाह के अतराफ में। कोरोना मरीजों का इलाज करने में सरकार पूरी तरह से नाकामयाब, ज़मीर अहमद खान का बयान। चामराजपेट के जगजीवन राव अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे स्थानीय एमएलए और पूर्व कांग्रेस मंत्री ज़मीर अहमद खान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही से आज लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जनता की रक्षा करने के लिए कोई भी कड़े इंतजामात केंद्र को या राज्य सरकार की ओर से नहीं किए गए। सिर्फ एक दिन में देश में 4 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। हमारे राज्य में 50,000 के करीब कोरोना मरीज मौजूद हैं। राज्य में हर रोज 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की कमी के बावजूद भी केंद्र सरकार बाहरी मुल्कों को 6 करोड़ 50 लाख कोरोना वैक्सीनेशन रवाना कर रही है, जिससे लोगों को सही समय पर दवाई और इलाज न होने से मर रहे हैं। केंद्र की मोदी और राज्य की येडियुरप्पा सरकार को सिर्फ चुनाव से मतलब है, ना कि जनता के मरने से। इस तरह से अपना बयान दिया ज़मीर अहमद खान ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।